बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू पालक, जिसको आप खाने के बाद पालक गोश्त, आलू गोश्त, हलीम, निहारी सब कुछ भूल जाएंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज लेंगे। ठीक है, 2 हमने प्याज ले लिए हैं, ऑयल लिया है 1/3 कप और प्याज को हम इसमें कर लेंगे फ्राई। ठीक है जी। हमने जो है वो प्याज को फ्राई करना है, जस्ट इतना कि प्याज जो है वो हमारा नरम हो जाए। ठीक है, इसको आपने कर लेना है फ्राई। प्याज को मैंने कद्दूकश कर लिया था, आप चाहे तो इसको हाथ से भी काट सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पेस्ट, जिसमें अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और आप इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसमें लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि आपके सामने अभी से जो है इसका जो लुक है वो ज़बरदस्त होना शुरू हो गया। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत मसाले, जिसमें 8 से 9 हम ऐड कर देंगे काली मिर्च, 8 से 9 लौंग, 1 बादियान का टुकड़ा और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है जी। बादियान का फूल आप किसी भी खाने में ऐड करते हैं तो उससे बिल्कुल देगी खुशबू आती है, मान ही नहीं सकता कोई बंदा कि ये खाना घर पे बना है। ठीक है, बादियान का फूल खुशबू के लिए ऐड किया जाता है। उसके बाद 1 टमाटर लेंगे, उसको सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे जो है वो लाल मिर्च और हल्दी। ठीक है जी, मेरी मिर्च में ऑलरेडी हल्दी ऐड है, इसलिए मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं की। 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्च। आपके पास जो है वो आप 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे और ½ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने इसको कोई भूनना है 15 से 20 मिनट। ठीक है जी, साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। ठीक है जी, आपने अगर इसको बहुत मज़ेदार बनाना है ना, तो इसकी भुनाई ही इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपने इसकी कोई 10 से 15 मिनट बहुत ज़बरदस्त तेज़ आंच पे भुनाई करनी है। साथ साथ पानी ऐड करते जाएं, जैसे ही आपको लगे मसाले जलने लगे हैं इसमें पानी ऐड करते जाएं और साथ साथ की भुनाई करते जाएं। ये पालक है हमारी 1 किलो, इसके सिर्फ हमने पत्ते उतारे हैं। पत्ते उतारने के बाद 10 मिनट तकरीबन आपने इसको उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना, ज़्यादा उबालेंगे ना तो ये ब्लैक पड़ जाएगी। उबालने के बाद आपने इसको, मैंने चॉपर में इसको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, चॉपर नहीं है तो आप मिल्क शेक वाले जग में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, चॉपर में मैंने इसलिए इसको ग्राइंड किया कि ये कुछ दानेदार जो है मुझे पसंद है, ज़्यादा पतली पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक अभी से आने शुरू हो गई है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम दे, आमीन। अब हमने क्या करना है, तकरीबन आधा घंटा हमने पालक की भुनाई करनी है, यहाँ तक कि पालक जो है वो पानी छोड़ दे, ऑयल छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये कुछ हो चुकी है, इसने ऑयल जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें साथ में आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद भी हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आपने थोड़ा सा इसमें कम ऐड करना है, क्योंकि पालक जो है वो खुद जो है वो सॉल्टी होती है, इसमें नमकियात होते हैं, इसलिए ये सॉल्टी होती है। तो आपने इसमें नमक जो है वो कम ऐड करना है, जितना आप अपनी आम हांडी में ऐड करते हैं। उसके बाद चेक कर लेंगे, ज़रूरत पड़ती है तो आपने उसको मज़ीद ऐड कर लें, लेकिन पहले कम ही ऐड कीजिएगा। आलू जो है वो हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला और दोबारा से इसकी भुनाई के लिए हम रख देंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए। हमने इसे पानी ऐड नहीं किया, बिल्कुल मीडियम पहले आंच पे हमने इसकी भुनाई की है। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल लो आंच पे आलू को गला लिया और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना ताकि पालक नीचे ना लग जाए। अब इसको 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रखेंगे। उसके बाद हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। तड़के में हमने लिया है ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून, उसमें डालियाँ हरी मिर्च और गोल मिर्च और उसका लगा लिया हमने तड़का। तो बहुत ज़बरदस्त इससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और इसका लुक आपके सामने है। और इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को आप मस्ट ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से लाजमी कहा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।